हेलो दोस्त, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज अब आप लोग के लिए पार्ट 4 लेके आए हैं। तो देखिए कि पहला है कि भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदारो था और सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदारो क्या कहते हैं? सिंधु घाटी में, सिंधु की भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। असम का श्वेत भ्रूगिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है और इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है। जो इनाम गांव है की ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। क्या मिला? जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भीमबेटका की गुफा जो पुरापाषाणिक आवासीय प्रस्थल है, यहाँ का ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के और शैलाश्चर्यों के लिए प्रसिद्ध है। तो शैल चित्र मतलब होता है कि जो होते हैं पत्थर, उसको खोद करके उसको जो चित्र बनाए जाते थे मानव पुरापाषाण काल में, उसी का ये चित्र कहाँ पे? भीमबेटका में है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। तो ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्ह है। कौन सा? ये भीमबेटका की जो गुफा की जो चित्र है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। तो भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया था। किसको? भीमबेटका की गुफा को। तो भारत में मनुष्य की संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में मिला है। किसका? भारत में जो मनुष्य संबंधी जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी में मिले हैं। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किए थे। किसने? रिजले ने। अब देखिए कि जो भारतीय देखिए कि ताम्रपाषाण, देखिए कि इसका जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता पहले भौगोलिक विस्तार समझिए। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में उपमहाद्वीपीय के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा संस्कृति पड़ा, क्योंकि इसकी जानकारी हमें सबसे पहले 1921 ईस्वी में जो हड़प्पा संस्कृति है, इसका जो हमें जानकारी से प्राप्त हुआ 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुआ था। तब 1921 ईस्वी में। तो देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल। कौन? जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज किए थे। किसको? मोहनजोदारो को खोज किए थे। कौन? राखलदास बनर्जी ने। और हड़प्पा की खोज किसने किए थे? 1921 ईस्वी में दयाराम शाहनी ने, और राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो का खोज किए थे। अब देखिए सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। तो इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के जैसा था। तो देखिए कि तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रासायनिक शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन C14 की मात्रा जितनी कम होती रहती थी वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती थी। जबकि जिस पदार्थ में B.F. लीवी के जो अनुसार जो ये कार्बन C14 खोजे गए थे, इसमें जिस पदार्थ में कार्बन C14 कम पाया जाता था वह उतना ही क्या प्राचीन माना जाता था। तो देखिए सिंधु सभ्यता
की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, अभी जस्ट बताए थे आपको। और सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। किसके? सिंधु सभ्यता के निवासी। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे और 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और ये क्या थी? उन्नति नगरीय सभ्यता थी, उन्नति कर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, जो पश्चिम का पुरास्थल था वो दासक नदी के किनारे, ये क्या? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो देखिए कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, इस साइड के जो पुरास्थल थे वो क्या थे? दासक नदी के किनारे सुत साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो सुत कांगेडोर बलूचिस्तान और पूर्वी पुरास्थल, ये जो पूर्व का जो पुरास्थल थे वो हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तरी पुरास्थल, जो ऊपर का पुरास्थल उत्तरी पुरास्थल थे वो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता सेंधव सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय एवं सेंधव सभ्यता थी। कौन? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सेंधव सभ्य से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा और कालीबंगा। तो धोलावीरा भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है, ठीक है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में सिंधु सभ्यता धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक गुजरात में खोजे गए हैं। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? गुजरात में खोजे गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, और जबकि भारत में इसका बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। लेकिन भारत में इसका बड़ा स्थल कौन है? बस सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान नामक व्यक्ति ने किए थे। सूरजभान नामक व्यक्ति ने किए थे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक्स दोस्त।